हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 402 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं MGT 402 के वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला ही क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है। ये लेक्चर नंबर 20 के अंदर आया, यानी कि मतलब इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर अंडर वेटेड एवरेज मेथड। क्या करना है इसके अंदर आपको, जो जितने भी यानी कि समझ लें डायरेक्ट लेबर को इक्विवेलेंट, ये EOQ यानी कि जो हमने एक इसकी सेपरेट लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस किया। भाई ये वहाँ से रिलेटेड टॉपिक है, उसके अंदर हमने पूरा बताया है कि भाई मटेरियल कितना कंप्लीट हो जाएगा, कितने परसेंट, तो उस तरीके से उसके अंदर हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। इस तरीके से आप जो हैं वो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि अहमद कॉरपोरेशन है जो साबुन बनाती है, वो उसकी प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है और बजट दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, और ब्रेक इवन सेल्स भी दी हुई है। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैलकुलेट करने का बोल रहा है। और अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। उसके अंदर कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को, कैश बजट को, यानी कि मतलब कैश। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बजट बनाती है कैश कि भाई कितना कैश हमारा खर्चा होगा, तो उससे रिलेटेड इसके अंदर पूछा जा रहा है। और फिर इसके बाद जाके क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का फ़र्क होता है कि फ़िक्स कॉस्ट ऐड होती है एक में और एक में ऐड नहीं होती, तो ये फ़र्क होता है इसके अंदर। तो वो पर यूनिट उससे फ़र्क पड़ जाता है पर यूनिट कॉस्ट के अंदर। और इसके अंदर पूरा एक सवाल आपको दिया हुआ है कि 40 जो है वो यूनिट है और वेजेस जो है वो 55 पर यूनिट पे दी जा रही, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई, फिक्स कॉस्ट दी हुई, प्रोडक्शन यूनिट जो है वो दिए हुए हैं। अब कैलकुलेट करने को क्या है कि भाई ट्रांसफ़र इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस अंडर वेटेड एवरेज मेथड के कितने, यानी कि मतलब हमने कितने यूनिट जो है वो बना लिए और कितने जो है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड के ज़रिए। और फिर डिफरेंस बताना है थ्योरेटिकल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मतलब अब देखें थ्योरेटिकल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मतलब थ्योरेटिकल कैपेसिटी आप 100% लगा लें, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटी आप कभी भी 100% को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि कभी स्ट्राइक हो गई, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, या लेबर आया ही नहीं, या लेबर कम आए, दूसरा मशीन ख़राब हो गई, तीसरा कुछ भी नहीं है, हॉलीडे आ गए। तो अब थ्योरेटिकल कैपेसिटी तो उसकी 1 लाख यूनिट की थी, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटी सिर्फ आप 90,000 यूनिट इससे प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंदर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के, यानी कि मतलब जो, और फिर इसके यानी कि आपको पूरा एक बजट बनाना है स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट का, जिसके अंदर आप एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के ज़रिए इनकम स्टेटमेंट बना सकें। आप डिफरेंट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको फिक्स बजट को और फ्लेक्सिबल बजट को। आपको डिफरेंस जो है वो बताना है कि भाई इनके अंदर फिक्स बजट के अंदर क्या डिफरेंस है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फिर उसके आपको डिफरेंस बताना है। और फिर उसके बाद जाके कंपनी जो है वो सेल कर रही है सेवरल प्रोडक्ट्स और उसके ऑपरेशन रेवेन्यू वगैरह नीचे दिए हुए हैं। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर दिया हुआ है कि कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन है वो पर यूनिट निकालना है। और ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि मतलब आपको कितनी सेल करेंगे जिसमें प्रॉफिट ना हो ना ही लॉस हो। तो उसके फॉर्मूले हैं, मैंने उसके फॉर्मूले जो हैं वो हैं उसके। आपके कैपेसिटी और एक्टिव रेशो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बताना है कि कैलकुलेट करना है। और फिर इसके आगे बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट क्या होता है। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि मतलब किया जा रहा है क्या कि it is said that no system of planning can be successful without having effective and efficient control. Support your answer in the light of budget control in process content. यानी कि मतलब आपको ये चीज़ बतानी है कि, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया गया है
कि कोई भी जो सिस्टम है वो मतलब बगैर प्लानिंग के, बगैर जो है एफिशिएंसी उसकी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसका आपको बताना है कि बजटेड कंट्रोल के अंदर या फिर प्रोसेस के अंदर क्या होता है। और आइडियल कैपेसिटी यानी कि वो कैपेसिटी जो फालतू रहेगी, आप इसके अंदर बोल रहे हैं ना कि व्हाट इज़ मीन टर्म बाय आइडियल कैपेसिटी, यानी कि जो फालतू कैपेसिटी रहने वाली है। अब व्हाट आर मेन फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग, क्या चीज़ की प्रिपेयरिंग, प्रोडक्शन बजट, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है जब आप प्रोडक्शन बना रहे हैं। ऑल्दो देर इज़ सेवरल फैक्टर्स बट बिलो बस मस्ट बी कंसिडर इन प्रिपेयरिंग। पहला कि आपको यानी कि इसके अंदर खुद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनिट रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड कितने हैं, यानी कि बजट को बनाते वक्त क्यों ज़रूरी है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, ये क्यों ज़रूरी है। और रिक्वायर्ड लेबर्स टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड यूनिट। अब डिस्टिंग्विश करना नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या कि वो लॉस जो आपका हो जाता है, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा अगर आप पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं गाड़ी में या बाइक के अंदर, तो कुछ थोड़ा सा पेट्रोल, चाहे वो 10 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन डलवाते वक्त ही वो हवा में उड़ जाता है, वो नॉर्मल लॉस है वो हो। हाँ, लेकिन कभी कभार होता है पंप वाले की गलती की वजह से पेट्रोल ज़मीन पे गिर जाता है, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। आप क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी है XYZ स्टार्ट करती है कि 14,000 यूनिट बनाना, और फिर इसके आगे कंप्लीट कितने यानी कि मतलब हो जाते हैं एज टू बी कन्वर्टेड कॉस्ट 5,600 जो यूनिट है वो कंप्लीट एज अ कन्वर्जन कॉस्ट इज बीइंग प्रोसेस कितने 4,000 कंप्लीट एज अ कन्वर्जन एंड वर्किंग एंड प्रोसेस। अब क्या करना है, ट्रांसफ़र कितने हुए यूनिट इक्वलेंट प्रोड्यूस और कन्वर्ट कॉस्ट बाय वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड के ज़रिए आपको ये निकालना है। अब एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर और डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट बताना है आपको। राइट डाउन द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स बताने, जैसे कि कभी कभार होता है कि मार्केट कंडीशन चेंज हो गई। अब आपने तो बजट बना लिया कि भाई आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और 1 लाख ही सेल्स कर देंगे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा आ गया कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिसने आपकी यूनिट जो है वो कम बिके। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा, इकोनॉमिकल डाउनफॉल आया। आप एक समझ लें लग्जरी आइटम बेचते थे जैसे कि महंगी गाड़ियाँ, तो अब इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से आपकी बिकेंगी नहीं। इस तरीके से ये चीज़ें इस पर बतानी है। इन लिस्ट क्या करना है, वेरियस सेक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बतानी है। ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें और इसके अंदर प्रोडक्शन रिपोर्ट बताएं। अब क्या है कि कैलकुलेट एक्टिविटी एंड कैपेसिटी रेशियो बताना है। ऑल्सो मेंशन दैट वेदर दीज फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, मतलब हम कभी कैलकुलेट करते हैं तो अब हमारा अगर बजट से ज़्यादा आउट आ रहा है तो अनफेवर है, बजट के अंदर आ रहा है तो फेवरेबल है। You are required to present tabular statement to being out of effect net profit of declining volume of sale of fourth quarter using marginal costing date wise questions के अंदर आपको ये explain करना है। और फिर इसके how can we make difference between fixed and flexible budget को। What आप क्या कह रहे हैं, what is operational expense budget। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर क्या क्या आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ामिनर के एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।